हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप अगर किसी रास्ते से किसी भी चीज़ में सक्सेस करते हो, लाइक आपको अगर गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके उसके पीछे जो है एक गुरु का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। ठीक है, मतलब आपका कोई ना कोई गुरु होता है, देन उससे आप सीख करके जो है आप उस मुकाम पे चलते हो रास्ते पे फिर आप जो है सक्सेस करते हो और आपको एक जो है जॉब मिल पाता है। तो उसी तरह से दोस्तों, मैं जो आज एक आप कह सकते हो कि अच्छे खासे मुकाम पे हूँ, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हो, मतलब आप कह सकते हो कि एक छोटा मोटा मैं भी अभी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हूँ। तो दोस्तों, इसके पीछे भी तो कोई ना कोई तो गुरु होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपने गुरु के बारे में बात करने वाला हूँ कि मैंने किन से सीखा। मतलब मान लीजिए कि आप एक जैसे टीचर बन रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल का आप टीचर बन रहे हो, तो आप भी तो किसी से पढ़े होंगे, तब तो आप फिर पढ़ा रहे हो। तो उसी तरह से दोस्तों, मैं जो अभी यूट्यूब पे आप लोगों को सिखाता हूँ, तो मैं भी किसी से तो सीखा होऊंगा, उसके बाद ही ना मैं भी यूट्यूबर बना, फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ। तो दोस्तों, आज वो जो है वो उस गुरु के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और कहीं ना कहीं दोस्तों, वो गुरु सिर्फ मेरे नहीं है, अभी जितने भी यूट्यूबर हैं, ठीक है, मतलब यूट्यूब पे अभी जितने भी यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, ठीक है, जो सक्सेस कर गए, तो सबके कहीं ना कहीं वही गुरु हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कोई इंसान बड़ा हो जाता है, जब उसका लेवल हाई हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कतराते हैं अपने, मतलब वो पीछे की बात को जो है पास्ट को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं बताते भी नहीं है। तो अभी तक जो है बहुत सारे यूट्यूबर उनसे सीख करके यूट्यूबर बने हैं, ठीक है, बहुत सारे बड़े यूट्यूबर का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो कभी भी अपनी वीडियोज़ पे ये नहीं कहते हैं कि वो किन से सीखे हैं। ठीक है, कोई भी जो है पैदाइशी कोई सीख करके नहीं आता है, सब कोई यहाँ पे कोई ना कोई आकर के सीखता है। तो दोस्तों, मेरे में शायद कुछ ऐसे ही कुछ खास बात है कि मैं कोई भी चीज़ आप लोगों से छुपाता नहीं हूँ, और जो रियल है, रियल फैक्ट है, मैं वही चीज़ आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो पे मैं ये नहीं जानता कि मेरे कितने व्यूज़ आते हैं, क्या होता है, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, क्या हुआ हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। जो रियल है वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरे जो गुरु है, मेरे जो इंस्पिरेशन है, वो है माई स्मार्ट सपोर्ट, एक यूट्यूब चैनल है, जिनका नाम है, उनके चैनल का ऑनर का नाम है धर्मेंद्र कुमार। तो दोस्तों, ये धर्मेंद्र सर के वीडियोज़ ही देख करके मैं सीखा था कि यूट्यूब पे आप कैसे सक्सेस कर सकते हो। और देन मैंने यूट्यूब चैनल ओपन करा था, और आज शायद मैं इस मुकाम पे हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ही बड़ा हाथ है, और वो मेरे जो है गुरु है, और मैं हर जगह पे उनका नाम लिया हूँ। मेरे न्यूज़ 24 पे जो इंटरव्यू हुआ था दिल्ली पे, उस पर भी मैंने नाम लिया था कि मेरे इंस्पिरेशन जो है वो धर्मेंद्र सर ही है, और मैं हमेशा से ये नाम लेता रहूँगा, चाहे मैं कितना बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो रियल है वो रियल है। तो दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा कि धर्मेंद्र सर जो है मेरे इंस्पिरेशन कैसे बने और उनको मैं इतना अच्छा क्यों मानता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यूट्यूब जो है, यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर का जो है यूट्यूब चैनल सबसे पुराना है, वो एक सीनियर यूट्यूबर है। 2012 में उन्होंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, और दोस्तों उस टाइम वो सिखाते थे कि यूट्यूब पे आप कैसे चैनल क्रिएट करोगे, कैसे यूट्यूब पे सक्सेस करना है, कैसे यूट्यूब पे वायरल वीडियो करते हैं, मतलब सब कुछ वो सिखाते थे यूट्यूब से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि सिखाते हैं कि यूट्यूब पे आप कैसे सक्सेस कर सकते हो, कैसे नहीं। मतलब अभी आपको बहुत यूट्यूबर मिल जाएंगे, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, अभी तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन उस वक्त एक ऐसा इंसान थे, सिर्फ ओनली वन धर्मेंद्र कुमार, जो कि माई स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल का नाम है, वही सिर्फ सिखाते थे कि यूट्यूब पे आप कैसे यूट्यूब पे सक्सेस कर सकते हो, यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हो। और बाकी एक दो हो सकता था तो मैंने उनको नोटिस नहीं किया है, तो हो सकता होगा, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करने लगोगे उस टाइम तो वो भी थे, तो मैं पहले ही बताना चाहूँगा। लेकिन धर्मेंद्र सर बहुत ही ज़्यादा पुराना यूट्यूबर है। तो दोस्तों, मैं जो हूँ यूट्यूब पे कैसे आया, तो उन्हीं के वीडियोज़ देखकर मैं यूट्यूब पे आया था। ठीक है, मैं यूट्यूब पे सबसे पहले तो अपनी वीडियोज़ सिर्फ ऐसे ही जो आप लोग जो है वीडियो देखते उसी तरह मैं भी वीडियोज़ देखता था, सिर्फ सॉन्ग सुनता था, ये सब करता था। तो देन एक दिन एक मेरे वीडियो आया था मेरे सजेशंस पे कि यूट्यूब पे पैसे कैसे कमाएं। देन मैंने जो है धर्मेंद्र सर का फिर मुझे चैनल मिला, और उन्हीं चैनल से मैंने सारा वीडियोस देख करके आज जो कुछ सीखा हूँ, सब कुछ उन्हीं के वीडियोस देख करके सीखा हूँ। यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, यूट्यूब पे वायरल कैसे करते हैं वीडियोज़ को, देन यूट्यूब पे थंबनेल कैसे लगाते हैं, टाइटल कैसे लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं, टैग्स कैसे लगाते हैं, सब कुछ मैंने धर्मेंद्र कुमार के चैनल को ही देख करके सीखा हुआ है। और वो कहीं ना कहीं मेरे गुरु है, तो उनको सबसे पहले मेरे तरफ से नमस्कार। मतलब कि आपकी वजह से शायद मैं यहाँ पर हूँ सर। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा धर्मेंद्र सर जो है इंस्पिरेशन मेरे लिए क्यों है। जैसे आप लोग मेरे लाइफ स्टोरी को सुनते हो, तो आप लोगों के लिए मैं अभी इंस्पिरेशन बन चुका हूँ कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा नीचे ग्राउंड लेवल से उठ करके इतना ऊपर आया हूँ, और आज मेरे पास सब कुछ है, सेटअप है, ये है। तो वो सब आप लोग देखते हो, मेरे लाइफ स्टोरी को सुनते हो, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलता है। तो उसी तरह दोस्तों, मैंने भी धर्मेंद्र सर का जो है लाइफ स्टोरी सुनकर मुझे भी इंस्पिरेशन मिला था। तो मैं उनके थोड़े से बायोग्राफी के बारे में बताना चाहूँगा, मुझे उनके बायोग्राफी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा धर्मेंद्र
सर जो थे वो सबसे पहले एक साइबर कैफ़े में काम करते थे, ठीक है। साइबर कैफ़े में 1000 महीना उनको सिर्फ मिलता था और वो साइबर कैफ़े में वो काम करते थे। समझ सकते हैं कितना मतलब दयनीय स्थिति था। तो 1000 महीने में वो साइबर कैफ़े में काम करते थे। तो काम करते करते उनको इंटरनेट का नॉलेज मिला, इंटरनेट से वो लोग काम करते रहे हुए, ठीक है। तो उनको जो है कहीं ना कहीं से एक पता चला कि यूट्यूब पे भी वीडियोज़ अपलोड करके आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि यूट्यूब चैनल एक क्रिएट किया। मतलब यूट्यूब चैनल क्रिएट ही नहीं किया थे, वो तो सिर्फ एक जीमेल अकाउंट से तो यूट्यूब ओपन हो जाता ना, तो यूट्यूब पे जो है जीमेल अकाउंट से वो क्रिएट करके रखे हुए थे। अब क्या किए कि वो जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में 3-4 वीडियोस कंप्यूटर से रिलेटेड बनाए हुए थे, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही था। तो वो 3-4 वीडियो अपलोड करके क्या किए कि वो जो है मतलब मजाक से ऐसे ही 3-4 वीडियो अपलोड करके छोड़ दिए और उसके बाद उन्होंने अपना चैनल को कभी ओपन करके देखा ही नहीं कि उनके में व्यूज़ आ रहा है या नहीं। आप समझ सकते हो कि कैसे इंसान है, ठीक है। फिर 1 साल बाद उन्होंने जब अपने चैनल को ओपन करके देखा गाइज, तो आप लोग मतलब विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने देखा कि बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए हुए थे उन चारों वीडियोस पे और उन पे ऐसे ऐसे कमेंट्स थे कि सर आप बहुत अच्छा बताते हो, बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हो, तो आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस बनाते रहिए, हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, लाभदायक होता है। तो दोस्तों उन्होंने फिर देखा कि इतने सारे अच्छे कमेंट्स, तब उन्होंने जो है 1 साल के बाद फिर उन्होंने रेगुलर किया अपने चैनल को। 2012 पे चैनल क्रिएट किए, उसके बाद 1 साल छोड़ के फिर से वो रेगुलर यूट्यूब पे आए और अभी दोस्तों जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीनियर है और थोड़ा एज भी हो चुका है। तो अभी उनके चैनल पे करंटली 9,60,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। अभी भी 1 मिलियन हिट नहीं कर पाए। तो इसका पीछे का कारण ये था कि उन्होंने कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिससे कि उसका वीडियो वायरल हो जाए या फिर कुछ हो जाए। उन्होंने हमेशा से सारे छोटे यूट्यूबर्स का हेल्प ही किए हैं वो, इसी कारण से शायद सब्सक्राइबर्स उनके कम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा उनका जितना वैल्यू है अभी यूट्यूब पे या इज्जत है वो शायद किसी यूट्यूबर का नहीं है। मैं ये दिल से आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि वो शायद किसी यूट्यूबर का नहीं है जितना धर्मेंद्र सर का जो है रेस्पेक्ट है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। अब दोस्तों बात आती है कि आप समझ सकते हो फिर धर्मेंद्र से जो जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो मेरे भी जगह से बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। मैं तो एक ऐसी जगह में रहता हूँ जो कि मीडियम है, ना तो बहुत ज़्यादा शहर है ना ही देहात है, लेकिन उनका जो है वो बहुत ही ज़्यादा देहात के प्लेस में ही रहते हैं, एकदम बैकवर्ड जगह है, एकदम शुद्ध देसी है। मेरा खपरा वाला घर है तो उनका तो उससे भी ज़्यादा बदतर घर था। अभी तो खैर घर बना लिए, मैं स्टार्टिंग के बात बता रहा हूँ। तो अभी भी वो देसी स्टाइल में ही वीडियोज़ बनाते हैं। वो जहाँ मन मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ पर वीडियो बना देते हैं। खेत में बैठ जाएँ, तालाब के साइड में बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाए, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है उनको। सिर्फ ये थॉट रहता है कि मुझे जो है जो ये वीडियो देखेगा उनसे ये सीखना चाहिए। अब मेरा बैकग्राउंड कैसा है, कैसा क्वालिटी आ रही है, कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं था। और शायद आप उनके वीडियोस भी आप लोग भी देखते होंगे, तो आप लोग भी जा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना देसी स्टाइल में है और कोई भी एटीट्यूड नहीं है, घमंड नहीं है, कुछ नहीं है। और दोस्तों अभी जो है वो फुल टाइमर यूट्यूबर ही है, यूट्यूब ही करते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की मदद से जो है मेरे भी थोड़ा नाम यूट्यूब पे हो चुका था, जिसके कारण से मैंने धर्मेंद्र सर को ईमेल भी किया था कि सर आपसे मुझे बात करनी है। तो उन्होंने तुरंत से मेल का रिप्लाई किया था कि हाँ मनोज भाई चलिए बात करते हैं। तो उन्होंने नंबर दिया था, तो मैं अभी 2-3 बार उनसे बात किया हूँ, ठीक है। फ़ोन पे एक बार बात किया मैंने, 1.5 घंटे उन्होंने मेरे से बात किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड किया और भी बहुत ही ज़्यादा कि अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। बहुत कुछ नॉलेज शेयर किया, अपना यूट्यूब के बारे में बताया। और वहीं एकमात्र एक ऐसा यूट्यूबर है दोस्तों जो कि यूट्यूब पे कोई भी अगर चीज़ गलत होती है तो उन पे वो हाथ उठाते हैं अपना, ठीक है, कहीं ना कहीं अपना जो है समय देते हैं उस पर और कहीं ना कहीं एक्सपोज भी करते हैं, ठीक है। पहले बहुत कुछ गंदा काम होता था यूट्यूब पे, जैसे ट्रेंडिंग में कोई भी वीडियो चला जाता था, कुछ भी होता था, तो ये सब चीज़ जो है धर्मेंद्र सर ही सुधारे हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक महान इंसान है मेरे लिए और मेरे गुरु हैं, और मैं ये बात कभी भी भूलूंगा नहीं। और मैं कितना भी बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ उनका नाम लेना मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। और बाकी बहुत सारे यूट्यूबर है जो कि उनसे सीखे हैं। मुझे तो लगता है 90% लोग उन्हीं से सीख करके आज यूट्यूबर बने हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि मेरा इंस्पिरेशन वो है, मैंने उनसे सीख करके सीखा है। क्योंकि बड़े हो गए हैं ना, उन लोगों को तो ईगो आ गया है, एटीट्यूड आ गया कि नहीं मैं क्यों बोलूँ, मैं तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं उनका नाम क्यों लूँ। ऐसा ही होता है सबके साथ, जब कोई इंसान बड़ा हो जाता है तो वो पिछले वाले दिन को जो है भूल जाता है। तो दोस्तों बस यही बात बतानी थी इस वीडियो पे कि मेरे एक इंस्पिरेशन है धर्मेंद्र सर और मैं उन्हीं से सीख करके आज इस मुकाम पे हूँ और सारा कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।